की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की कोरोना संकट के बीच मरुधरा में लॉकडाउन लगने की आहट के बारे में बताएंगे। थोड़ी ही देर में सीएम गहलोत मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। साथ ही बात होगी सर्टिफिकेट पर फोटो पॉलिटिक्स की, जहां चिकित्सा मंत्री के वार पर बीजेपी नेता अनीता भदेल ने पलटवार किया। और बात होगी जालोर की, जहां 90 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम अटका हुआ है। बताएंगे जैसलमेर, चूरू समेत कई जिलों में आए सैंडस्टॉर्म के बारे में भी। तो देखते रहिए म्हारो राजस्थान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आहट की जो लॉकडाउन के संकेत दे रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेशनल लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन के पक्ष में है। यानी देश भर में कुछ वक्फे के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, इस पक्ष में है सीएम गहलोत। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह कहा था कि और कोई रास्ता नहीं बचा है, अब अंतिम विकल्प ही अपनाना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व की रणनीति केंद्र की तमाम विफल हो गई है। इस बात का सीएम गहलोत ने ट्वीट कर समर्थन किया। कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन जरूरी है, यह उन्होंने कहा। साथ ही अब कांग्रेस के कई नेता भी राहुल की बात से अपनी सहमति जता रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से देश बेहाल है, ऑक्सीजन दवाओं की कमी ये देश झेल रहा है। ऐसे में अगर लॉकडाउन लगता है तो संक्रमण की चेन टूटेगी, अब यह कहना है कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का। अब तक लॉकडाउन से दूरी बनाकर रखी थी, संपूर्ण लॉकडाउन से कांग्रेस ने प्रदेश में, लेकिन अब राहुल के ट्वीट के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। और ऐसे में नॉक दस्तक है प्रदेश में लॉकडाउन लगने की, तालाबंदी की। आज ही इस पर निर्णय होना है। अब से आधे घंटे बाद 7:30 बजे मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्षता करेंगे। सीएमआर में मंत्री परिषद की बैठक रखी गई है, जिसमें मंत्री समूह जो भी रिपोर्ट सौंप रहा है उस पर मंथन किया जाएगा। देखिए, शादी समारोह पर पूर्णतः रोक लग सकती है। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो कोर्ट मैरिज की राह पकड़ी जा सकती है, लेकिन शादी समारोह पर पूर्णतः रोक लग जाएगी, यानी नहीं हो सकेंगे शादी समारोह प्रदेश में। मंत्री परिषद समूह ने अधिकारियों से चर्चा की। इस समूह ने सीएम गहलोत को रिपोर्ट सौंप दी है। अब 7:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक में इस पर मंथन होगा और फिर क्या निर्णय लिया जाता है। संपूर्ण लॉकडाउन या अभी जितनी सख्ती है उसको और धार दे दी जाए, थोड़ी सी और सख्ती बढ़ा दी जाए, या फिर पूरी तरह ताला लगा दिया जाए, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ने की एक ही चाबी नजर आ रही है, वो है ताला लगाने की। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के और भी दिग्गज लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले मेडिकल फ्रेटर्निटी लगातार प्रदेश सरकार को यह सुझाव दे रहा था कि संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। हमारे पास किस तरह के संसाधन हैं ये सरकार को पहले ही बता दिया गया था। किस तरह के हालात आने वाले दिनों में आ रहे हैं ये भी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने बता दिया था। फैसला लिया जाना था संपूर्ण लॉकडाउन पर, लेकिन कांग्रेस के ही कई चेहरे, मंत्री विधायक संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बोल चुके हैं कि भैया ये आखिरी रास्ता है, ये अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। उससे पहले अन्य रास्तों को अपनाकर संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश करें और संक्रमण की चेन को तोड़ें। तो उसी कड़ी में जन अनुशासन पखवाड़े का फॉर्मेट बना, लेकिन जब जन अनुशासन पखवाड़ा उस लेवल पर डिलीवर नहीं कर पाया जिस लेवल पर सरकार चाहती थी, तो फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम देकर आगे बढ़ाया गया और जो जन अनुशासन पखवाड़े की सख्तियां थी उसे और बढ़ा दिया गया। लेकिन अब देखिए, प्रदेश के दरवाजे पर घंटी बज रही है और दरवाजे के उस पार लॉकडाउन खड़ा है। सवाल यही है कि क्या सरकार इस दरवाजे को खोलेगी और लॉकडाउन को एंट्री देगी। सहयोगी प्रेम मीणा हमारे साथ फोन लाइन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेम, क्या अपडेट्स हैं? अंतिम विकल्प अब लॉकडाउन ही बचा है। अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में मंत्री परिषद की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मंत्री समूह की रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में लॉकडाउन की संभावनाएं तलाशने के लिए 5 सदस्यीय मंत्री परिषद समूह का गठन किया था। मंत्री परिषद समूह ने आज
सभी अधिकारियों, सभी विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी एमएल लाटर और मुख्य सचिव निरंजन आर्य समेत तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है कि लॉकडाउन का स्वरूप कैसे होगा। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में अब लॉकडाउन लगभग लगना तय है। लॉकडाउन कितने दिन का लगेगा, कब से लगेगा, इन बातों पर मंत्रिपरिषद की मीटिंग में मंथन होगा और देर रात तक शायद सरकार बड़ा अहम निर्णय ले सकती है। फिलहाल हमको मंत्रिपरिषद की मीटिंग का इंतजार करना होगा। कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाले है। तमाम जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो डीसी के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक में जुड़ेंगे। समूह के सुझाव या ये कहे कि समूह की जो रिपोर्ट है, क्या उसकी हाइलाइट्स, उसके पॉइंटर्स पता चल पा रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दोपहर तक तो 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद समूह में जो 5 मंत्री शामिल किए गए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मात्र 2 मंत्री पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में थे। बाकी जो 3 मंत्री हैं वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी के ट्वीट आए हैं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, उसके बाद इन तीनों मंत्रियों के भी जो स्वर है वो बदल गए हैं और तीनों मंत्री भी अब प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में आ गए हैं। अब ये तय माना जा रहा है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। शादी समारोह है वो पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के प्रवेश पर भी अनुमति, माफ कीजिएगा, प्रवेश पर भी बैन लग सकता है। लॉकडाउन के तहत तो मंत्रिपरिषद की बैठक का समय बदला है कि यह 7:30 बजे ही है? मंत्रिपरिषद की मीटिंग का अभी समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैबिनेट सचिवालय ने जो 6 बजे के आसपास आधिकारिक आदेश जारी किए थे, उसके मुताबिक 7:30 बजे सीएमआर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। एक अंतिम सवाल प्रेम, पिछले साल जो मोदी सरकार ने लॉकडाउन 1 लगाया था मार्च के महीने में, तो प्रदेश में लॉकडाउन का फॉर्मेट वही होगा? जी बिल्कुल। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। स्वरूप लगभग वही होगा, केवल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं वो पूरी तरह लॉकडाउन के दायरे में आएगी। केवल अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ। शुक्रिया प्रेम, तमाम जानकारी